हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं आप लोगों का जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपके पार्टनर्स कैसा फील कर रहे हैं करंटली एंड उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा आप लोगों को लेकर। सो गाइस, रीडिंग जो है वो कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। चैनल पे न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। तो जो लोग न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो लोग पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं गाइस, आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ईच एंड एवरी डिटेल्स मेंशन है, प्लीज चेक इट आउट एंड मस्ट फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलें अपने पर्सन पे फोकस करिए, देखते हैं जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है उनके पार्टनर जिस टाइम उनको लेकर करंटली कैसा फील कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं आप लोगों के पार्टनर्स की इस टाइम आप लोगों के लिए। तो यूनिवर्स गाइड करिए, अपने पर्सन से अपनी एनर्जी को अलाइन करें एंड वीडियो को लाइक करें ताकि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। लेट्स सी। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है आप लोग इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, या बिकॉज आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूज़ कर रहे हो किसी तरह से। देख लेते हैं नो कॉन्टैक्ट वालों के पार्टनर इस टाइम कैसा फील करें, यूनिवर्स गाइड करिए। सो फर्स्ट वी हैव 6 ऑफ कप्स। इट्स अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। डेफिनेटली आप लोगों के पार्टनर जिस टाइम आप लोगों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं गाइस, दिस पर्सन इज मिसिंग यू अ लॉट अ लॉट अ लॉट। इट्स अ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। नंबर 17, नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नो कॉन्टैक्ट व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स। 4 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर 88 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4, 1 भी आप लोगों के लिए नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं। गाइस, इस टाइम आप लोगों के पार्टनर्स आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। मुझे लग रहा है इस पर्सन आपको ऑलरेडी या तो इसने रिजेक्ट किया आपको, आप दोनों में से किसी एक ने तो रिजेक्ट यहाँ पे ज़रूर किया है। तो जिसने भी रिजेक्शन यहाँ पे दी है ना, वो याद कर रहा है बहुत ज़्यादा, चाहे अगर आपने दी है या फिर इन्होंने दी है। या राइट नाउ दिस पर्सन इज वेरी सैड, फीलिंग वेरी लोनली, काफ़ी बोर फील कर रहे हैं। ये पर्सन अपनी लाइफ में काफ़ी अनहैप्पी हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अनहैप्पी होते हैं। तो जब अनहैप्पी होते हैं ये पर्सन आपके बारे में सोचना शुरू कर देता है, आपको मिस करना स्टार्ट कर देता है। इसने जो भी आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया, जो भी आप लोगों की एक दूसरे के साथ हैप्पी मेमोरीज हैं, ये उनके बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ से इस पर्सन को आप लोगों को लेकर काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स जो हैं डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं कि लाइक इनको आपसे और ज़्यादा प्यार होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपका कोई ना कोई ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इनकी तरफ इनके साथ रहा हुआ है। तो ये पर्सन इस टाइम डेफिनेटली आप लोगों के पास आना चाहते हैं, आप लोगों से रीयूनियन करना चाहते हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज मिसिंग यू अ लॉट। काफ़ी नॉस्टैल्जिक एनर्जी है यहाँ पे। किसी तरह से ये पर्सन आपको कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, किसी तरह से कोई बात करना चाह रहे हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है ये आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं। दिस पर्सन फील्स यू गाइस आर अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी चार्मिंग, वेरी पॉजिटिव पर्सन। आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ तो आप लोग खुद हीलर हो सकते हो, या फिर इनको लगता है कि यू गाइस हैव अ पावर, कि आप इस इंसान को लाइक अपनी पावर से, अपनी किसी तरह से पॉजिटिविटी से इनको हील कर सकते हो। यस, आप लोगों में से कुछ लोगों के पार्टनर्स को लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक लाइट वर्कर हो, या फिर आप लोग खुद किसी तरह से काउंसलिंग वगैरह करते हो, या फिर मुझे लग रहा है आप लोगों का कुछ ना स्पिरिचुअल से बहुत ज़्यादा एक कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जहाँ से आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप लोग इनकी लाइफ में प्रेजेंट होने चाहिए हो। सो सॉरी, ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है गाइस, ये बात करना चाहते हैं। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एनर्जी विद द एस ऑफ स्वॉर्ड। ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, किसी तरह से आपसे कम्युनिकेशन की यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। दिस पर्सन इज योर एडमायर, सीक्रेट एडमायर। या तो ये पर्सन आपका फैन फॉलोइंग में से कोई है, अगर आप लोग सोशल मीडिया पे काम करते हो तो ये पर्सन आपको वहाँ पे देख रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, या फिर आप लोग कोई ना कोई अपनी पोस्टिंग कर रहे हो किसी तरह से। या फिर हो सकता है अगर ये पर्सन सोशल मीडिया पे किसी तरह से फेमस है, या फिर कोई इन्फ्लुएंसर है, या फिर टिकटॉक पे कोई ना कोई ऐसी वीडियोस बना रहा है, या आप डाल रहे हो या ये पर्सन डाल रहा है, क्योंकि एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। बट आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि इस टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको याद कर रहा है। ये पर्सन मुझे लग रहा है फेमस है, और ये पर्सन आपकी या तो खुद फेमस है या फिर आप फेमस हो, लेकिन ये आपसे बात करना चाहता है। यस, ये पर्सन चाहता है जल्दी से बस आप लोगों से बात हो जाए, किसी तरह से जल्दी से आपको
किसी तरह से क्लैरिटी दे दे अपने इमोशंस, मुझे लग रहा है ये आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि राइट नाउ इस पर्सन को कुछ ऑफर्स मिल भी रही हैं या फिर किसी तरह से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल भी रही हैं, तो ये उनको अवेल नहीं कर रहे, बिकॉज ये पास्ट को लेकर काफ़ी सैड है। जो इन्होंने आपको रिजेक्ट किया ना, उसकी वजह से ये पर्सन अपना सर पकड़ के यहाँ पे बैठा हुआ है कि इसने क्या कर दिया है। पास्ट में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी थी, आप इतने अच्छे इंसान थे, इसने आप जैसे इंसान को खो के अब पछतावे के सिवा इसके पास कुछ भी नहीं रह गया। तो लाइफ में अगर इसको कोई और अपॉर्चुनिटीज़ मिल भी रही हैं, कोई और ऑफर्स भी मिल रही हैं, तो ये वहाँ पे बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पा रहा। मुझे लग रहा है कुछ लोगों की तरफ से अगर ये पर्सन खुद सोशल मीडिया पे कोई ना कोई वर्क कर रहा है या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या फिर किसी तरह से कोई सोशल मीडिया पे कोई स्टार है, तो ये इंसान को कोई ना कोई ऑफर्स भी मिल रही हैं, कोलैबोरेशन के लिए भी इस पर्सन के पास ऑफर्स आ रही हैं, तो ये वहाँ पे भी ना अपना पूरा फोकस नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसके दिमाग में आप जो हो ना वो अटके हुए हो। ये आना चाहता है, कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है ये पर्सन का काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की लाइफ में आना जाना लगा रहा है, इन एंड आउट सिचुएशन। बट इस टाइम ये पर्सन, शायद हो सकता है इसी वजह से आपने इस पर्सन को छोड़ दिया या आपने रिजेक्ट कर दिया या फिर आप लोगों ने आगे कोई कनेक्शन इस पर्सन के साथ कंटिन्यू नहीं किया, बट ये आना चाह रहा है गाइज आप लोगों के पास। इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी कि ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं और काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है। इस पर्सन की लाइफ में एक एडवेंचर नहीं है, खुशी नहीं है, कोई होता है ना एक हैप्पीनेस, कोई पीस, वो नहीं है। तो ये इसको लगता है आपसे बात करके इस पर्सन को सुकून मिल सकता है। तो ये इस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये आपसे बात करना चाह रहे हैं और बात करने के लिए ही ये आप लोगों से कांटेक्ट करेगा। रीयूनियन भी इसीलिए चाह रहा है कि आपसे कम्युनिकेट कर पाए। कुछ ना कुछ इस पर्सन के दिल में है आप लोगों को कहने को, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो ये कहना चाह रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें इस पर्सन को डिप्रेस्ड कर रही हैं और बहुत ज़्यादा इस पर्सन को परेशान कर रही हैं कहीं ना कहीं ये चीज़ें। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन आना चाह रहा है आप लोगों की तरफ, इस टाइम प्लान कर रहा है आपकी तरफ आने का। तो ये आपको रीच आउट करेगा विद इन 6 to 8 days। कुछ लोगों को 1 डे के अंदर अंदर भी ये चीज़ें हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 1 वीक का टाइम लग सकता है कि आपको अप्रोच करेगा। बस ये कम्युनिकेशन गाइस करना चाहता है। मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर भी रहा है और आप भी इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन। इस पर्सन को विक्ट्री चाहिए, बिकॉज यहाँ पे काफी ज्यादा बर्ड्स हैं, तो बर्ड्स इज अ सिंबल ऑफ कम्युनिकेशन। किसी तरह से एक इंसान से बात करना, कोई मैसेज करना, मुझे ये भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि आप खुद मैसेज भी कर सकते हैं। सेकंड चांस, यस कि सेकंड चांस चाहते हैं आप लोगों की तरफ से। रिकॉन्सिलिएशन, अपॉर्चुनिटी, मेकिंग अमेंड्स, यस ये आपके साथ सेकंड चांस चाहता है। ये चाहता है कि आप ना इस पर्सन से दोबारा से रिलेशनशिप बनाओ। तो मुझे लग रहा है ये किसी तरह से यहाँ तो आपको कोई ऑफर देंगे, आपको कोई बुके दे सकते हैं फ्लावर्स का, आपको एक अपना लविंग जेस्चर या फिर अपना रोमांस जेस्चर कोई शो करने के लिए। बट इस टाइम ये इंसान गाइज डेफिनेटली चाह रहा है कि आप इस पर्सन को अपॉर्चुनिटी दो ताकि ये आपसे बात कर पाए। हो सकता है सोशल मीडिया पे ये पर्सन को यहाँ तो आप लोगों ने अगर बात नहीं की या आपने किया तो ये इग्नोर करता था, बट अभी ये खुद बात करना चाह रहा है। बट आपने मैसेज नहीं करना, मैं अगेन बोलूंगी यहाँ पे आपने मैसेज नहीं करना। जिस इंसान की गलती हो, जो इंसान का फॉल्ट है, उस इंसान को पहल करने दीजिए। अदरवाइज बार बार आप ही जाओगे तो आपकी वो वैल्यू नहीं रहेगी और आप अपनी वैल्यू को खुद कम कर रहे हो गाइस। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। मेरे दूसरे चैनल पे क्रश की रीडिंग के नीचे किसी ने कमेंट किया मुझे कि आपको पता है कि मैंने उसको अपने क्रश को मैसेज किया, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो ऐसा तो होना ही था, मैंने तो नहीं बोला आपको मैसेज करो, ठीक है। तो इसीलिए अगर इस इंसान की गलती है या ये इंसान गलती पे है तो उस पर्सन को खुद एफर्ट करने दीजिए, इस पर्सन को खुद जो है फ्लेक्सिबिलिटी शो करने दीजिए। आपने नहीं बार बार जाना, बार बार उस इंसान से कांटेक्ट करना आपकी वैल्यू को डीवैल्यू करता है। उसको तो पता है कि बार बार मेरी तरफ आ जाता है, यहाँ आ जाती है, तो मुझे एफर्ट करने की जरूरत नहीं, मैं तो जो मर्जी करता रहूँ, जब दिल चाहे आऊँ, जब दिल चाहे जाऊँ। तो ऐसा आप लोगों ने नहीं करना, क्योंकि आप उस पर्सन को अलाउ कर रहे हो कि आपकी डिसरिस्पेक्ट करे, आपकी वैल्यू ना करे। इस बार आपने नहीं जाना, इनको खुद एफर्ट करने दीजिए जिस इंसान की गलती है। बाउंड्रीज नो, ड्रॉइंग द लाइन इनफ। यस मुझे लगता है आप लोग यहाँ तो इस पर्सन को ब्लॉक कर चुके हो। ये इस पर्सन ने खुद भी पहले आप लोगों के साथ मुझे लगता है यही किया। इस पर्सन ने बाउंड्री बनाई है, आपको ब्लॉक किया, आप लोगों से बात करनी बंद कर दिया, और अब यही चीज़ इस पर्सन को आपकी तरफ से रियलाइज हो रही है, यही चीज़ इस पर्सन को आपकी तरफ से फील हो रही है।
इसको लगता है आपने बाउंड्री बना लिया, आप लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर लिया कि इनफ इज इनफ, अब बहुत हो गया, अब बार बार आना जाना या कोई क्लैरिटी ना देना या किसी तरह से रिजेक्ट कर देना। जब दिल चाहता है इस पर्सन का आपको एक्सेप्ट कर लेना, जब दिल चाहता है आपको रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि आप हर टाइम इस इंसान से बात कर लेते हो। तो अभी आप लोग अगर चाहते हो कि कनेक्शन सीरियस बने तो आपने तभी इस पर्सन से बात करनी है अगर ये सीरियस कनेक्शन बनाने में इंटरेस्टेड है, अदरवाइज अपना टाइम वेस्ट मत करें। देन वी हैव कन्फ्लिक्टेड, यस आप लोगों के कन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो ये पर्सन को इसीलिए शायद प्रॉब्लम हो रही है डिसीजन लेने में, काफी ज्यादा हार्ट एंड कोल्ड आपका कनेक्शन है, लव प्लस हेट मिक्सचर है इस चीज का। तो इस पर्सन को लग रहा है आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, पहले हो सकता है इस पर्सन के पास चॉइसेस थी, दैट्स वाई इसने आपको रिजेक्ट किया, आपने इसको चाहे अपना लव प्रपोजल दिया भी फिर भी इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया और इसी वजह से शायद आप लोगों के दरमियान कंफ्लिक्ट बना। बट राइट नाउ दिस पर्सन रियली वांट कि आप जो अब आइस की तरह बन चुके हो, यू गाइज आर वेरी रफ वेरी कोल्ड इस पर्सन को लेकर, तो ये चाहता है किसी तरह से ना आप लोगों को वो मेल्ट करे, आपके इस कोल्डनेस को, आपके रूट बिहेवियर को, या आपने जो बाउंड्रीज बनाई है ना अब उसको किस तरह से इस पर्सन ने नॉर्मलाइज करना है या किस तरह से आपके हार्ट को मेल्ट करना है, जो इस टाइम चीजें काफी कोल्ड एंड काफी डिटैच्ड हो चुकी हैं। ठीक है, पहले तो आप जब ये पर्सन आता था एक्सेप्ट कर लेते थे या फिर आप लोग ठीक हो जाते थे जिस तरह ये पर्सन चाहता था, यू नो सिचुएशन काफी फ्लक्चुएट कर रही थी, लाइक कभी अच्छा हो जाना कभी बुरा हो जाना, क्योंकि दिस इज अ नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, इट्स अ वेरी इमेच्योर एनर्जी। एक ऐसा इंसान जो आपका सीक्रेट एडमायर है, सिर्फ और सिर्फ अभी वो सीरियस नहीं दिख रहा, ठीक है, तो अभी भी ये आपसे बात करना चाहता है, उसके अलावा रियूनियन है, मुझे वैसे कोई अगर मैं कहूँ कमिटमेंट तो अभी तक नहीं दिख रही। ठीक है, तो ये ऐसा इंसान है जिसका इन एंड आउट सिचुएशन लगा रहता है, आपका सीक्रेट एडमायर है, आपको पसंद करता है, आपकी तरफ अट्रैक्शन इस पर्सन को बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक पैशन है, एक तरह से अट्रैक्शन एंड पोजेशन भी है, तो इसी वजह से ये आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन कम्युनिकेशन करने के लिए आना चाहता है, बिकॉज आप जो इस पर्सन से बात नहीं कर रहे या फिर सो कॉल्ड आप इस पर्सन के फ्री टाइम में इस पर्सन के लिए एक सिर्फ इंटरटेनमेंट थे, तो वो इंटरटेनमेंट जब ये अब फ्री टाइम है इसके पास तो वो मिल नहीं रहा, इसीलिए आपसे बात करना चाह रहा है, इसीलिए ये पर्सन सेकेंड चांस आप लोगों की तरफ चाह रहा है। ठीक है, आपका इस पर्सन की तरफ से बिहेवियर बड़ा ही ना ऐसा रहा है जैसे लव प्लस हेट, बड़ी मिक्स्ड एनर्जीज रही हैं, कभी आपको इस पर्सन ने कोई एक खुल के होता है ना बात बोलना या कोई एक सही से कोई स्टेबल कनेक्शन लॉन्ग टर्म के लिए चलना वो नहीं दिया कभी भी, तो ये टाइम वेस्टिंग वाली बात है ना। तो क्या मुझे लगता है इस पर्सन के पास ऑलरेडी मल्टीपल चॉइसेस हैं लेकिन फिर भी ये आपसे बात करना चाहता है, और कुछ लोगों की तरफ से आपके पार्टनर्स को लगता है शायद आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, दैट्स वाई अभी आप डिसीजन ले चुके हो कि अब आपने इस पर्सन से बात नहीं करनी, अब आपने दूसरे जो आपके पास चॉइसेस हैं आपने उनको कंसीडर करना है। सो वी हैव पीस, बैलेंस, हार्मनी, फ्रेंडशिप, ये पर्सन फ्रेंडशिप करना चाहता है आप लोगों से, पहले भी इस पर्सन ने आप लोगों को एक फ्रेंड जोन में रखा हुआ था, फ्रेंड लिस्ट में रहो भाई। होपलेस, ये पर्सन काफी होपलेस हो रहा है, काफी मायूस है ये पर्सन, ठीक है, क्योंकि इसको आपकी तरफ से वो चीजें नहीं मिल रही ना जो ये चाहता है, तो इसको लगता है कि आपकी फ्रेंडशिप से इस पर्सन की लाइफ में काफी बैलेंस आता है, बिकॉज आपने हमेशा इस पर्सन को सपोर्ट किया है, काफी ज्यादा आप लोगों ने इस पर्सन का हर चीज में साथ दिया है, लेकिन इस पर्सन ने फिर भी आप लोगों का साथ नहीं दिया अनफॉर्चुनेटली। तो ये किसी तरह से क्लैरिफिकेशन कोई दे सकता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है आपसे कि इस पर्सन ने अगर पास्ट में दूसरों ने इसके साथ क्या किया मुझे उस वजह से भी दिख रहा है, इस पर्सन की ऑलरेडी काफी रिलेशनशिप्स हैं, मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है कि ये पर्सन आपको सिर्फ और सिर्फ एक चॉइस के तौर पे रखता रहा है गाइस। तो राइट नाउ इसको लग रहा है सब कुछ खत्म हो रहा है, आपके साथ फ्रेंडशिप भी खत्म हो गई है, तो पीछे बाकी क्या रह गया, अभी अपने जो रोने हैं वो किसको सुनाए, चाहे ये मेल है या फीमेल है, जेंडर कुछ भी है। ठीक है, इनको कनेक्शन फील होता है, वी हैव सोलमेट, आप लोगों को इस पर्सन की तरफ से कनेक्शन फील होता है, आप में से कुछ लोगों को लगता भी है कि ये आपका सोलमेट है, और ये आपका सोलमेट है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, स्टार एंड 6 ऑफ कप, दिस पर्सन इज योर सोलमेट, बट ये रिलेशनशिप रखने पे भी एग्री नहीं है गाइस, ये पर्सन फ्रेंडशिप रखना चाहता है, लेकिन आप चाहते हो ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप वाला कोई कनेक्शन रखे, ये भी फ्रेंडशिप के तौर पे बस रखना चाहता है, उससे ज्यादा मुझे इस पर्सन की तरफ से दिख नहीं रहा। अगर कुछ लोगों के पार्टनर्स आते भी हैं आप लोगों के साथ रिलेशनशिप की आपके साथ स्टार्टिंग करने के लिए, तो वो फिर कुछ टाइम के बाद चले जाएगा, अनटिल और अनलेस ये इंसान सीरियस ना हो। तो ये अब आप लोगों ने अपनी इंट्यूशन देखनी है, इस पर्सन के एक्शंस को देखना है, वर्ड्स पे नहीं रहना, एक्शंस को देखना है ये क्या कर रहा है, तो ये जो भी एक्शन करेगा उसके अकॉर्डिंगली ही आप लोगों ने इस पर्सन के साथ आगे ये चीजें जो हैं वो कंटिन्यू करनी है।
कनेक्शन आपका सोलमेट का गाइस डेफिनेटली, लेकिन ये जो पर्सन है आपका, ये आप लोगों के साथ फ्रेंडशिप रखना चाहता है। बहुत कम लोग होंगे जो आपके साथ कोई सीरियस कनेक्शन रखेंगे, अदरवाइज यहाँ पे अट्रैक्शन मुझे ज़्यादा दिख रही है। ये मैसेज करना चाहता है आपको, बात करना चाहता है। यहाँ तो इसने किया मैसेज, आप बात नहीं कर रहे हो, लेकिन ये सेकंड चांस चाह रहा है, ये चाह रहा है अपॉर्चुनिटी मिले इस इंसान को। वी हैव स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड वी हैव मेडिटेशन। इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ये पर्सन स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा है, मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बैलेंस आउट हो नहीं रही इसकी सिचुएशन। एंड हियर इज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन गाइस। यस, आप इस पर्सन के साथ एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, जहाँ पे ये पर्सन आपको चीजें सिखाने आया है। आप जितनी जल्दी चीजें सीख लोगे उतना ज्यादा चीजें आप लोगों के लिए इजी हो जाएंगी, अदरवाइज फिर आपकी चॉइस है। वी हैव सेरेनिटी। यस, ये पर्सन जो है वो काफी ज्यादा आप लोगों से बात करके रिलैक्स फील करेगा गाइस, क्योंकि इसको लगता है आप इस पर्सन को मेडिटेट कर सकते हो। कोई और चीज इस पर्सन को मेडिटेट नहीं कर रही, ना ही रिलैक्स कर रही है। ये पर्सन जो है नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, किसी तरह से ये पर्सन सुकून में आए, या फिर किसी तरह से कोई ट्रिप प्लान ऐसा इस पर्सन ने किया है जहाँ पे ये नेचर के पास रहा है, पानी के पास रहा है, ताकि ये पर्सन जो है पीस, अपनी एक सिचुएशन को पीस में लेकर आए, मेंटली पीस में जाए। ठीक है, इस पर्सन को सुकून आए, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पा रही, क्योंकि इस पर्सन का कहीं ना कहीं सुकून आपसे कनेक्टेड है। ये पर्सन फ्रेंडशिप आपके साथ रखना चाहता है, सोलमेट है, लेकिन अभी रिलेशनशिप को मानने पर तैयार ही नहीं है। एक होता है ना, कोई लोग आपके साथ लाइक एक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है तो वो कह देते हैं, मतलब लाइक वो अपने आप को मेंटली रेडी कर लेते हैं कि अब चलो ठीक है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, फ्रेंडशिप तो अच्छी है ही है, लेकिन चलो रिलेशनशिप भी स्टार्ट कर लेते हैं, या फिर एक कमिटमेंट दे देते हैं, मैरिज में चले जाते हैं। लेकिन ये इंसान अभी उन चीज़ों के लिए रेडी नहीं दिख रहा मुझे। कुछ लोग होते हैं जिनको ना ये चीज़ होती है कि अच्छे से अच्छे की तलाश में रहना, तो ये पर्सन शायद मल्टीपल ऑप्शंस को कंसीडर करना चाह रहा है, या फिर इसने जो चीज़ें मल्टीपल ऑप्शंस कंसीडर की भी हैं, लेकिन इसको कुछ भी नहीं मिला बदले में, बिकॉज ये एग्री नहीं हो रहा गाइज आप लोगों के साथ कनेक्शन स्टार्ट करने में, जबकि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। कुछ लोगों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी ये है, पास्ट लाइफ सोलमेट, लेकिन दिस पर्सन स्टिल होपफुल कि आपसे बात जरूर होगी, कम्युनिकेशन आप जरूर करोगे। लेकिन आप लोगों में से भी एनर्जी मुझे दिख रही है, आप भी होपफुल हो और मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान को, आपको यूनिवर्स पे बिलीव है कि ये इंसान आपको कमिटमेंट जरूर देगा। तो आप मैनिफेस्ट करते रहिए विद बिलीव। ठीक है, आपका बिलीव सिस्टम जो है ना, आपका बिलीव गेम, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए यूनिवर्स पे, विदाउट एनी डाउट। बट आप स्पिरिचुअली ग्रो बहुत ज्यादा की हो। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे, आप हील नहीं हुए, तो अपने आप को हील करिए। ये कनेक्शन आपको स्पिरिचुअली ग्रो करवाने के लिए ही आया आपकी लाइफ में। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अभी कुछ भी नहीं होने वाला गाइस। अभी ये सिचुएशन जो भी चल रही है ना, इस पर्सन को लग रहा है अभी कुछ ठीक नहीं होने वाला, बिकॉज ये चाहता है फ्रेंडशिप, आप चाहते हो रिलेशनशिप। शायद यही चीजें जो हैं वो आपस में ओवरलैप कर रही हैं। या सो वी हैव कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। इस पर्सन को कॉन्फिडेंस अभी अपने आप को लेकर आना इतना कि ये आपकी तरफ कोई ना कोई कनेक्शन बनाने की कमिटमेंट दे। इसको पता है, तभी आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप रखने पे एग्री हो गए या बात करोगे, अदरवाइज आप इस पर्सन से बात नहीं करने वाले। लेकिन ये चाहता है सक्सेस, और ये चाहता है आपको सेकंड चांस, लेकिन ये सक्सेस फ्रेंडशिप में चाहता है, नॉट अ रिलेशनशिप। बहुत कम लोगों के लिए मुझे एनर्जी आज दिख रही है कि ये कोई एग्री होंगे आपके साथ किसी तरह की कमिटमेंट में, अदरवाइज नहीं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब आपकी तरफ ये आता है ना हर बार, तो आप इस पर्सन को कोई ना कोई सॉफ्ट साइड अपनी शो कराते हो, लेकिन अभी नहीं करवाओगे। अभी आप लोग इस पर्सन को लेकर काफी कोल्ड, काफी हार्ड हो चुके हो। यस, अगर आप भी कॉन्फिडेंस में रहोगे, अगर आप लोग अपना जो आपका अपना मोटिव है या जो आपकी अपने माइंडसेट है उस पर पूरा फोकस रहोगे ना, तो ही ये पर्सन कोई फाइनल डिसीजन लेगा कि इसने क्या करना है। अगर आप सीरियस रहोगे ना कि ये इंसान आपको कमिटमेंट दे, अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ चाहोगे, तो ही आपको सक्सेस मिलेगी। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ ये फ्रेंडशिप ही चलाता रहेगा और आपका टाइम वेस्ट करता रहेगा, क्योंकि आपको तो चाहिए रिलेशनशिप, कमिटमेंट। बहुत कम लोगों की तरफ से है यहाँ पे कि ये इंसान आपको कमिटमेंट देगा या किसी तरह के एक जेन्युइनली किसी लव कनेक्शन में जाएगा। अदरवाइज ये वो कहते हैं ना, फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स, वो चलाता रहेगा। सो दिस इज योर रीडिंग। आपके लिए गाइडेंस मैं जरूर देखूंगी कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है, व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है इस सब सिचुएशन में। यूनिवर्स गाइड करिए।
तो एक्शन में मैंने आपको बता दिया ये फ्रेंडशिप रखेगा, उससे ज़्यादा रिलेशनशिप मुझे नहीं दिख रही। तो बात भी करेगा तो एज अ फ्रेंड ही करेगा। वो कुछ लोग होते हैं ऐसे ही बैकअप पे चीज़ों को रखना, ये वही इंसान दिख रहा है मुझे। वी हैव योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। यस, आप लोगों की जो भी कमिटमेंट है ना, आपको जो इस इंसान की तरफ से चाहिए वही आपको टेस्ट कर रही है, और यही आपको टेस्ट करती रहेगी जो आप इस पर्सन से कमिटमेंट चाहते हो। तो अभी आपका टेस्ट है, आपको इस टेस्ट को खुद पास करना है यूनिवर्स पे बिलीव रख के। बट यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। आप अपने गोल को अचीव करने के बहुत ज़्यादा क्लोज हो, बट बिलीव रखिए गाइस। लेकिन ये जो भी सिचुएशन चल रही है इस पर्सन के साथ, वो आपको टेस्ट करेगी। या so this is your reading. Like, share and subscribe. I will see you in my next video. Till then, take care. Bye.